नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के सवालों को हम देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर साधारण ब्याज अपन देखेंगे। तो साधारण ब्याज का पहले एक सिंपल सा सवाल लिया है समझने की दृष्टि से। तो सवाल देखते हैं। प्रफुल्ल ने 750 रुपए की राशि उधार ली, 18% उधार ली, 8% साधारण ब्याज की दर से 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद वह कितना ब्याज अदा करेगा। दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, समझाने की दृष्टि से ये लिया है। इसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ट्रिक से भी सवाल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपने पास है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। इस प्रकार से इस फॉर्मूले से अपन साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, ये आप सबको पता है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर अपने मूलधन है दोस्तों 750, तो यहाँ लिखेंगे 750 गुणा दर है दोस्तों 8%, तो यहाँ लिखेंगे 8/100। ये प्रतिशत का ही 100 रहता है, गुणा समय है 2 वर्ष, यहाँ लिख दीजिए 2 वर्ष। अब क्या है, इनको काटना है दोस्तों। काटेंगे तो 1 0, तो ये 1 0 कट गया, 2 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 15 बार और 15 × 120 रुपए अपने पास आ जाता है दोस्तों आंसर। तो 2 वर्ष के पश्चात प्रफुल्ल ब्याज के रूप में 120 रुपए देगा। ये था सवाल। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, सवाल है साधारण ब्याज की 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में अपन से पूछा है कितना धन, इसका मतलब अपन से पूछा है दोस्तों मूलधन। इसमें अपन को दर दे रखी है 8%, मिश्र धन दोस्तों दे रखा है 11,200 रुपए दे रखा है दोस्तों, और समय दे रखा है अपन को, इसमें समय दे रखा है 5 वर्ष। 5 वर्ष समय दे रखा है। अब क्या करना है कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाएंगे, ये फॉर्मूला मूलधन बराबर, जैसे अपन ब्याज इंटू 100 करते थे उसी प्रकार यहाँ पर ब्याज नहीं देकर के मिश्र धन दे रखा है, तो ब्याज की जगह लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों मिश्र धन गुणा में लिखेंगे 100 बटा में अब अपन समय इंटू दर लिखते थे, तो वही समय गुणा दर लिखेंगे और इसमें 100 प्लस कर देंगे दोस्तों। क्योंकि मिश्र धन कब बनता है, मिश्र धन बनता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर 100 प्लस समय इंटू दर कर देंगे, इनमें इनको जमाएंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है 11,200 गुणा ये सूत्र का 100 बटा ये 100 प्लस समय इंटू दर, तो ये समय इंटू दर 5 × 8 बराबर 11,200 गुणा ये 100 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 100 प्लस 8 पंजा 40। ठीक है, अब 40 आ जाएगा तो बराबर अपने पास आ जाता है यहाँ पर 11,200 गुणा 100 बटे में 140 आ जाता है। 140 आ जाता है तो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। कटने के बाद 2 से कट जाएगा 7 बार और 2 से ये कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और ये 2 0 के 2 0, 7 से कट जाएगा 8 7 8 56, 2 0 और एक ये 0 बराबर अपने पास आ जाता है 8,000 रुपए आ जाता है दोस्तों मूलधन। तो जिस प्रकार से अपन ब्याज इंटू 100 करते थे उसी प्रकार से मिश्र धन इंटू 100 करेंगे, बटे में 100 प्लस समय इंटू दर। इस प्रकार से अगर जमाएंगे तो आसानी से अपने पास आंसर आ जाता है। ये समझाने की दृष्टि से एक स्टेप ज्यादा ले लिया दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है। तो वह राशि क्या है दोस्तों। इस सवाल में भी मूलधन पूछा गया है। तो वही सबसे पहले देखेंगे दर क्या है। दर है अपने पास 6%, समय कितना है 3 और 4 वर्ष, और
ब्याज का अंतर क्या है? ब्याज का अंतर है दोस्तों 150 रुपए। ये है, ये डेटा अपने पास है। अब सवाल को हल करने के लिए डायरेक्ट वही फॉर्मूला, मूलधन बराबर, अब जैसे ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर करते थे, तो यहां पर ब्याज की जगह क्या दे रखा है? ब्याज का अंतर दे रखा है। तो यहां लिखेंगे ब्याज का अंतर गुणा 100 बटा, और क्या दे रखा है? 2 समय दे रखे हैं, तो यहां पर लिखेंगे समय का अंतर गुणा दर। इस प्रकार से जमा लेंगे। जमाने के बाद आसानी से सवाल हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। ब्याज का अंतर कितना है? 150 रुपए। तो यहाँ लिखो 150 गुणा ये 100 का 100 बटे समय का अंतर कितना आएगा दोस्तों? 3 और 4 का अंतर 1 गुणा दर कितनी है? 6%। ये 6 लिख दो। अब क्या करना है? बस काटना है। तो 6 से इनको काटेंगे इसको, तो 6 दूआ 12, 6 पंजा 30। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाता है 2500 रुपए। 2500 रुपए। तो दोस्तों मूलधन आ जाता है 2500 रुपए। अब इतनी आसानी से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। अगर अपन ये फॉर्मूला याद रखें तो इसे बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हैं। आपको 150 को 6 से तो काटना है, उसके बाद ये 2 जीरो पीछे की पीछे लगा दो। तो आप इस सवाल को बिना पेन और पेपर के भी कर सकते थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, कोई राशि समान समय व समान दर पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। इस सवाल को थोड़ा सा मोस्ट समझ लीजिए, एक तरह से मोस्ट ही है। जब कहीं पर भी आपको सवाल में ये दिखाई दे कि समान समय व समान दर, जहां कहीं भी आपको समान समय व समान दर दिखाई दे और इस प्रकार से दे रखा हो और ब्याज की दर पूछे, जहां भी समान समय व समान दर दिखाई दे, तो इस प्रकार का अगर सवाल रहे तो कुछ भी नहीं करना है। क्या पूछा अपन से? ब्याज की दर। तो दर ज्ञात करने के लिए अपन जब समान समय व समान दर दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ब्याज गुणा 100। जब सवाल में समान समय व समान दर दे रखी हो तो अंडर रूट ब्याज गुणा 100 लगाएंगे, अपना आंसर हल करने पर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर ब्याज कितना है? 4/9 गुणा 100 बराबर अपने पास आ जाता है 400/9 आ जाता है रूट में। अब अगर यह आ जाता है दोस्तों तो आप खुद इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, अंडर रूट निकाल सकते हो। तो निकालेंगे तो इसका आ जाएगा अपने पास 20 बटा, क्योंकि 400 का अंडर रूट निकलेगा 20 और 9 का निकलेगा 3, ये निकल जाता है। ये निकलने के बाद में इनको काट देते हैं तो 3 से 3 छक्का 18 बचा 2 और ये 3, तो 6 से ही 2/3% अपने पास आंसर आ जाता है दोस्तों। 6 से ही 2/3% अपने पास दर आ जाती है। अब आप ही सोचिए, क्या अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो आप इसे बिना पेन और पेपर से हल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ट्रिक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।